ओम साई राम। सुनीता साई आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को शत नमन है। और साई भक्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। और साई भक्तों, आप इसी तरह से मेरे सुनीता साई आस्था चैनल को अपना प्यार देते रहिए। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सुनीता साई आस्था चैनल से वो जुड़े रह सकें। और साईं भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं साईं बाबा से कैसे जुड़ी, साईं बाबा कैसे मेरी ज़िंदगी में साईं बाबा ने उजाला किया, साईं बाबा के कैसे चमत्कार होने शुरू हो गए मेरी ज़िंदगी में, और मैं साईं बाबा से किस तरह से जुड़ी पहली बार। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी भक्तों। तो सन 2008 की बात है भक्तों। मैं साईं बाबा से इस तरह से जुड़ गई। मैं न्यूज़ में मैंने समाधि साईं मंदिर देखा। साईं मंदिर का जो समाधि साईं मंदिर है, न्यूज़ में बहुत दिखा रहे थे। मैं उस समय साईं बाबा को बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि साईं बाबा कौन हैं, क्या हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने न्यूज़ में देखा बाबा को, और उसमें बहुत दिखा रहे थे कि कहीं पर फ़ोटो में माला बड़ी हो गई, बाबा ने चमत्कार किए, इस तरह से न्यूज़ आ रही थी। और मैं देख रही थी, न्यूज़ सामने बैठी हुई थी। तो मैंने देखा, जब मैंने बाबा के स्वरूप को देखा जो शिरडी समाधि मंदिर में है, उनको मैंने देखा, तो मैं बिल्कुल उनको देखती रह गई। और वो इतने प्यारे मुझे लगे बाबा को। और उसके बाद से ही मेरे मन में बाबा के प्रति कुछ श्रद्धा जागृत होने लगी। और मैं थोड़ा साईं बाबा को जानने की कोशिश करने लगी। लोगों से मैंने पूछना चालू करा कि ये बाबा शिरडी के हैं, क्या हैं, इस तरह से। उसके बाद में मैं जब पूजा कर रही थी तो मैंने मन में सोचा कि अगर साईं बाबा की कोई फ़ोटो मेरे पास होती तो मैं इसमें भी पूजा करती, और मैं एक फ़ोटो लाऊंगी अपने घर में और अपने मंदिर में रखूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। और फिर उसके बाद में फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किचन में खाना बना रही थी। उसी समय मेरे फादर इन लॉ के एक बहुत अच्छे फ्रेंड शिरडी से आए। वो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ से आए तो उन्होंने मुझे शिरडी का प्रसाद दिया। और मेरे हाथों में एक इतना बड़ा सा, इतनी बड़ी सी फ़ोटो थी जो कि पेपर से लिपटी हुई थी, न्यूज़पेपर से, वो उन्होंने मुझे दे दी और शिरडी का प्रसाद भी दिया। फिर मैं अपने रूम में आई और मैंने उसके बाद में उस पेपर से लिपटी उस फ़ोटो को खोला तो मैंने देखा उसमें बाबा का बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारी सी फ़ोटो है। वो भी शिरडी समाधि मंदिर में जो बाबा का स्वरूप है उन्हीं की ही वो फ़ोटो थी। उसको मैंने देखा और मैं सोचने लगी कि अरे मुझे तो, मेरे मन में था कि मैं जाऊं और बाबा की एक फ़ोटो लेके आ जाऊं। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि देखो बाबा शिरडी से खुद चलकर मेरे घर आ गए हैं। फिर मैंने उसे मंदिर वाले स्थान पे रख दिया जहाँ मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, अपने घर के मंदिर में। उसी एक फ़ोटो में मैं पूजा करती थी बाबा की। और उसी के बाद पूजा करते करते मैं बाबा से दिन प्रतिदिन जुड़ती चली गई और बाबा का प्यार मुझे मिलता चला गया। और जब से वो मेरे घर में आए, बाबा शिरडी से जब से मेरे घर में आए, उसके बाद में मेरी जितनी भी जीवन में परेशानियां आ रही थी, जो भी कुछ परेशानियां थी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी भक्तों। और उसी के बाद से जीवन में मेरे जितनी भी असफलताएं आईं, वो सब बाबा ने मेरे सफलता में बदलना चालू कर दिया। धीरे धीरे हम आगे प्रगति करते चले गए लाइफ में। साईं बाबा ने सब कुछ संभाल लिया आके, और मैं इनकी पूजा भक्ति में लग गई और इनसे जीवन में बहुत कुछ मुझे मिला, आज तक मिल रहा है। बाबा ने सारी समस्याओं का समाधान मुझे दे दिया। आगे मैं बढ़ती चली गई साईं भक्तों। तो इस तरह से मैं साईं बाबा से जुड़ गई और आज साईं बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए साईं बाबा सब कुछ है। साईं बाबा सारी विपत्तियों को हम लोग की हर लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी बाबा के निर्देश के हिसाब से होता है। और सही गलत क्या है वो भी बाबा हम लोग को बताते हैं। किसी भी माध्यम से हम लोग को हर चीज़ के लिए आगाह कर देते हैं साईं बाबा पहले से ही। तो साईं बाबा की ऐसी कृपा हमारे परिवार पे बनी हुई है। और
बाबा बहुत चमत्कारी हैं और बाबा ने धीरे धीरे मुझे अपने आप में इस तरह से लगाए रखा कि आज मुझे इस संसार में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए तो अपने साईं बाबा का प्यार चाहिए, अपने साईं बाबा चाहिए। साईं बाबा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा मुझे मिल गए तो सारी दुनिया मिल गई। तब से लेकर आज तक का मैं सिर्फ अपने साईं बाबा को ही मांगती हूँ। साईं बाबा मुझे मिल जाए तो सब कुछ मुझे मिल गया। तो भक्तों, मैं इस तरह से अपने साईं बाबा से जुड़ी। पहला उन्होंने चमत्कार यही किया कि जब मैंने सोचा कि मुझे एक साईं बाबा की फ़ोटो चाहिए अपने मंदिर में रखने के लिए, तो बाबा ने शिरडी से मेरे लिए फ़ोटो भिजवा दी। वो स्वयं आ गए शिरडी से मेरे घर में बाबा। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि बाबा अपने भक्तों की तुरंत ही सुन लेते हैं। बस इधर सोचो कि बाबा मुझे ये चाहिए और बाबा उसे तुरंत ही पूरा कर देते हैं। मैं तो बाबा से अपने कहती हूँ, कोई भी चीज़ मुझे मांगना होता है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं सिर्फ साईं बाबा से मांगती हूँ। मैं अपने बाबा से कहती हूँ और बाबा मेरे किसी ना किसी तरह वो चीज़ मुझे मिल जाती है। इसलिए मैं किसी से कुछ कहती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो भी कहना होता है अपने साईं बाबा से जुड़ती, अपने साईं बाबा से कहती हूँ। अपने साईं बाबा जो मेरे महाराज हैं, जो ब्रह्मांड नायक है, मैं सिर्फ उनसे ही सब कुछ मांगती हूँ, क्योंकि साईं बाबा बहुत चमत्कारी हैं और अपने भक्तों का सबसे ज़्यादा ख्याल साईं बाबा रखते हैं। जो उनसे जुड़ जाता है, जो तन मन धन से उनकी सेवा करने लगता है, बाबा उसको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखने देते हैं। ज़िंदगी में सफलता ज़रूर देते हैं, हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बाबा हमेशा उसे सफल ही करते हैं। साईं बाबा ऐसे हैं। तो भक्तों, मैं ऐसे ही जुड़ी हूँ साईं बाबा से और यही साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, जब तक जीवन में सांसें रहें बाबा, तेरा साथ हमेशा मेरे साथ रहे। जो आखिरी पल भी बाबा आए तो आप मेरे सामने रहो बाबा। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बाबा की कृपा से सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ तो मेरा परिवार है मेरे पास, और इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए होगा। और साईं का प्यार है मेरे साथ। साईं भक्तों, आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी हिम्मत मत हारना। अगर आप साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो अपने बाबा से हर चीज़ मांगना, वो ही आपको देंगे और दुनिया में कोई आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा साईं भक्तों। तो साईं भक्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।